बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक अक्लमंद औरत की नसीहत अंगेज बात है। एक बूढ़ी मगर दाना औरत थी जिसका खाविंद उससे बहुत प्यार करता था। उस औरत से उसकी खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत लजीज खाना पकाती है या उसका खाविंद उसके हुस्न जमाल पर फरेफ्ता है, या वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली खातून रही है, या फिर उसकी मोहब्बत का कोई और राज है। तो उस औरत ने कुछ यूं जवाब दिया, खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में है। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है और अगर चाहे तो जहन्नम बना दे। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का सबब होता है। तारीख में कितनी ही मालदार औरतें ऐसी हैं जिनके खाविंद उनसे किनारा कश हो गए। ना ही बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई बहुत बड़ी खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे जने मगर वो अपने शोहरों से कोई खुसूसी इत्तेफाक व मोहब्बत ना पा सकी, बल्कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। और हाँ, अच्छा खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में खाने पकाने के बावजूद भी औरतें अपने खाविंद की शिकायतें करती नजर आती हैं। तो फिर आप ही बता देना, इस पुरसआदत और मसरत भरी जिंदगी का राज और आप अपने और खाविंद के दरमियान दरपेश मसाइल व मुश्किलात से किस तरह निपटा करती थी। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खाविंद गुस्से में आता, और बिलाशुबा मेरा खाविंद बहुत ही गुस्सीला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। एहतराम के साथ खामोशी यानी आंखों से हकारत और तंजियापन ना झलके। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल को भांप लेता है। ऐसे में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी। उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा कि तुम उससे फरारी चाहती हो और उसका नुक्ता नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ खाविंद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुनना बल्कि उससे इत्तेफाक करना भी उतना ही अशद जरूरी है। मेरा खाविंद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाती थी, क्योंकि उस सारे शोर शराबे के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की जरूरत है। मैं अपने रोजमर्रा के घरेलू कामों में लग जाती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर रखने की कोशिश करती। पूछा, तो आप उस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए लाताल्लुक और बोल चाल छोड़ देना वगैरह। उसने कहा, हरगिज नहीं। बोल चाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया और खाविन से ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिंद है। अगर तुम खाविन से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये तकलीफ दे हो। शुरू में वो तुमसे बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम 1 हफ्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्ते तक ना बोलने की इस्तिताअत पैदा हो जाएगी और हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। बल्कि खाविन को तो ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे। गोया तुम उसके लिए हवा की मानिंद हो, गोया तुम वो पानी हो जिसको वो पीकर जिंदा रह रहा हो। बादे सबा बनो, बादे सरर नहीं। उसने पूछा, उसके बाद आप क्या करती थी? उस औरत ने कहा, मैं 2 या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस या फिर गर्म चाय लेकर उसके पास जाती और उसे निहायत सलीके से कहती, लीजिए
چائے پی لیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنی تلخ رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں، بالکل۔ میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنی خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ روش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔